गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम तुमुन प्रत्यय समझाएंगे। तुमुन प्रत्यय प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब पहले बता दें प्रत्यय है क्या। प्रत्यय वह शब्दांश है जिनका स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये किसी धातु या शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। यह प्रत्यय कहलाते हैं। धातु जैसे गम धातु है, पठ धातु है ये। अब जैसे कत्वा प्रत्यय है, ये लिखा है कत्वा। लेप प्रत्यय है, ये लेप है, कत्वा लेप प्रत्यय है। अब जैसे पठ धातु है तो इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, हम कत्वा लगा देंगे तो इसका रूप क्या हो जाएगा, वह पढ़कर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पठ प्लस कत्वा क्या हो जाएगा, पठितवा हो जाएगा। क नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठितवा। पठितवा का अर्थ क्या होता है, पढ़कर। जहाँ पर कत्वा लग जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा कर आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यय क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन भी ये प्रत्यय है, ठीक है। इसका प्रयोग के लिए, प्रत्यय का प्रयोग के लिए किया जाता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहनः क्रीडितुम उद्यानम प्रति गच्छति। मोहन क्रीडितुम, तुमुन का प्रयोग क्या हो जाएगा, मोहन खेलने के लिए बाग की ओर जाता है। ठीक है, तो क्रीडितुम, तुम का प्रयोग, तुमुन का प्रयोग क्यों लगा, के लिए हो जाएगा। तुमुन का प्रयोग काय के लिए होता है, के लिए हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से जिस काम को करने के लिए इच्छा की जाए वहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बालः मोदकम खादितुम इच्छति। बाला यानी बच्चा, बच्चा क्या खाने की इच्छा रखता है, मोदक कहते हैं, मोदकम कहते हैं लड्डू को। बच्चा लड्डू खाना चाहता है। तुम के लिए, अब यहाँ पर तुमुन इच्छा के लिए भी होता है, ठीक है। अब तुमुन चाहने के लिए, चाहना तो ये हो जाएगा, इच्छा के लिए है तुमुन का प्रयोग। जहाँ इच्छा की जाए वहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगता है। इसी तरह से धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का तुम लगाया जाता है। इनकी विभक्ति नहीं होती। धातु के साथ तुमुन लगाया जाता है प्रत्यय, लेकिन इसकी विभक्ति नहीं होती। अन्य शब्दों की, धातु की विभक्तियां होती हैं, लेकिन इसकी विभक्ति नहीं होती। और तुमुन का प्रयोग क्यों किया जाता है, के लिए। सबसे पहले तुमुन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, के लिए, और इच्छा के लिए किया जाता है, इच्छा के लिए। ठीक है, दोनों में तुमुन लगता है। जैसे ये है गम, गम का अर्थ क्या होता है, जाना। गम धातु है ना, गम, गम का क्या है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। अब ये गम जो है ना, गम का प्रयोग क्या है, जाना। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, तुमुन का तुम लगा दिया, तुमुन का सिर्फ तुम लगता है। जैसे गम का क्या हो जाएगा, ये जहाँ पर माँ और ना आता है बेटा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार में ना का प्रयोग हो जाएगा। अनुस्वार में ना का ही तो प्रयोग होता है जो अंकी बिंदी दिखाता है, लेकिन हमें अंकी बिंदी नहीं दिखाना बल्कि अधना दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, माँ हट करके क्या हो जाएगा, अधना में आ जाएगा, गंतुम। जब हमें तुमुन लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, गंतुम। गंतुम यानी जाने के लिए। गंतुम का अर्थ क्या हो जाएगा, जाने के लिए। गम माने जाना और गंतुम का अर्थ क्या हो जाएगा, जाने के लिए। इसी तरह से नम लिखा हुआ है, नम का अर्थ होता है झुकना। अब
क्योंकि यहाँ पर माँ आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो माँ की बात क्या हो जाएगा, माँ में क्या हो जाएगा, माँ अधना में बदल जाएगा, यानी अनुस्वार में बदल जाएगा। अंकी बिंदी में नहीं, अनुस्वार अंकी बिंदी का बोध कराता है, अधना का बोध कराता है, तो वह क्या हो जाएगा, अधना में बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला नन तुम, ना तो यही रहेगा, लेकिन माँ नाम अधना में बदल जाएगा, नन तुम, यानी झुकना, झुकने के लिए, या झुकने की इच्छा के लिए। ठीक है। इसी तरह से श्रु माने सुनना, और जहाँ पर स्वर होते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ऊ की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, औ में बदल जाएगी। सुनने श्रु है, ऊ की मात्रा कै में बदल जाएगी, औ में। श्रो तुम, देखिए तुमुन वही लगेगा, तुमुन का तुम लगता है, सिर्फ तुम। श्रोतुम, श्रोतुम का अर्थ क्या हो जाएगा, सुनने के लिए। अब जैसे क्र है, क्र धातु है करना, अब इसमें क्या लगाएंगे, कर्तुम हो जाएगा। परिवर्तन क्या हुआ, देखिए ये री की मात्रा है, री यानी स्वर, ये मैंने लिख भी रखा है, जहाँ री स्वर है वहाँ रा की मात्रा हो जाएगी, वहाँ रा की मात्रा होगा। देखिए ये है ना रा की मात्रा, जैसे हम रेफ भी बोलते हैं, इसे रेफ बोलते हैं, ये रा में बदल जाएगा। इसी तरह से पा का अर्थ होता है पीना, पा धातु है, तो पा में क्या हो जाएगा, पा तुम। स्वर नहीं बदलेगा, स्वर वही रहेगा। ठीक है, पा तुम। इसी तरह से दा में क्या लगा दिया, दा तुम, देने के लिए। पा तुम पीने के लिए, पीने की इच्छा के लिए, देने की इच्छा के लिए। ज्ञा तुम, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, जानने के लिए। ज्ञा तुम का अर्थ क्या है, जानने के लिए। प्रच का अर्थ पूछना। अब ये जो प्रच है, अब ध्यान से देखिए, अधचा जो है वो कै में परिवर्तित हो जाएगा, अधशा में, पेट का टशा जो आधा होता है, देखिए ध्यान से, ये पेट का टशा में परिवर्तित हो जाएगा, और छा कै में परिवर्तित हो जाएगा, टा में, तो क्या हो जाएगा, प्रष्टुम हो जाएगा। तो प्रष्टुम क्या है, पूछने के लिए। इसी तरह से वध है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वधितुम हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ पर हल लगा होता है, जहाँ अभी तक यहाँ पर स्वर लगा था या अनुनासिक अनुस्वार था, ठीक है, अनुस्वार था ना, तो हमने यहाँ पर परिवर्तन के नियम बता दिए। अब यहाँ पर वध है, तो वध जहाँ पर हलंत होता है वहाँ पर ई की मात्रा लग जाएगी, वर्ण से पहले छोटी की मात्रा लग जाएगी, जैसे छोटी की मात्रा लगती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, वध का क्या हो जाएगा, वधितुम। ठीक है, वध का क्या हो जाएगा, वधितुम, बोलने के लिए, ठीक है, या बोलने की इच्छा के लिए। भ्रम तुम, देखो भ्रम है, तो अब यहाँ पर हलंत लगा है, तो क्या हो जाएगा, भ्रमितुम। जहाँ हलन, जहाँ हल, वहाँ पे ई की मात्रा, भ्रमितुम। अब देखिए इसमें मैंने लिख भी रखा है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम रहता है, जैसा कि बता ही दिया, ये रहा तुम, ये रहा तुम। ठीक है, धातु के अंतिम वर्ण में माँ, देखिए धातु के अंतिम वर्ण जो है माँ या ना एक ही वर्ग में हो तो प्रत्यय लगाते समय वर्ण में अनुस्वार या ना में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने समझा भी दिया आपको। धातु के अंतिम अक्षर में हलंत हो, जैसे कि ये हलंत है, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, ये फिर से लगा दे रही हूँ, यहाँ पर हलंत है या यहाँ पर हलंत है, तो क्या हो जाएगा, ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे चल है, चल में हलंत है, ये लगा है ना हलंत, तो चले तुम हो जाएगा। हंस है, हंसी तुम हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको तुमुन प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हंसी तुम का अर्थ क्या होता है, हंसने के लिए, चले तुम चलने के लिए। तो बेटा अच्छे से आपको तुमुन प्रत्यय समझ में आए होंगे, अब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।